पे जो भी आता वो सुख पाता। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। धरती के जन सारे आकाश को देखे और हम प्रभु तेरे विश्वास को देखे, विश्वास को देखे। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा और शांति आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आज प्रभु हमें आमंत्रित करते हैं उनके पास आए विश्राम और शांति पाने के लिए, प्रभु से अनुग्रह पाने के लिए। आइए हम अपने आप को योग्य बनाए सर्वप्रथम प्रभु की सनिधि में उपस्थित होने के लिए, उनके सामने खड़े होने के लिए, उनके अनुग्रह की याचना करते हुए सर्वप्रथम हम अपने अपराधों को स्वीकार करें, हमारे गलतियों को प्रभु के सामने कबूल करें, उनके लिए क्षमा याचना करें, ताकि हम अपने हृदय को सर्वप्रथम शुद्ध बनाए, ताकि इस पवित्र बलि को हम योग्य रीति से चढ़ा सकें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। आज माता कलीसिया संत बोनावेंचर धर्माध्यक्ष और धर्माचार्य के पर्व मनाते हैं। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, धर्माध्यक्ष संत बोनावेंचर की पुण्यतिथि मनाते हुए हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हम इनके उत्कृष्ट ज्ञान से लाभ उठाएं और इनके प्रगाढ़ प्रेम का सदा अनुकरण करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर आपके हृदय में अर्जुआ पर हो, ताकि अब योग रीति से पवित्र ग्रंथ से पाठ सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 13 से 20। मेरा नाम सत्य है, जिसका नाम सत्य है उसी ने मुझे भेजा है। मूसा ने झाड़ी में से प्रभु की वाणी सुनकर उससे कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास पहुंचकर उनसे यह कहूँगा, तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वे मुझसे पूछेंगे कि उसका नाम क्या है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। ईश्वर ने मूसा से कहा, मेरा नाम सत्य है। उसने फिर कहा, तुम इस्राएलियों को यह उत्तर दोगे, जिसका नाम सत्य है उसी ने मुझे भेजा है। इसके बाद ईश्वर ने मूसा से कहा, तुम इस्राएलियों से यह कहोगे, प्रभु तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर
इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब के ईश्वर ने मुझे तुम लोगों के पास भेजा है। यह सदा के लिए मेरा नाम रहेगा और यही नाम लेकर सब पीढ़ियाँ मुझसे प्रार्थना करेगी। अब जाकर इज़राइल के नेताओं को एकत्र करो और उनसे यह कहो, प्रभु तुम्हारे पूर्वजों का ईश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर मुझे दिखाई दिया और उसने मुझसे कहा, मैंने तुम लोगों की सुध ली है और मैं जानता हूँ कि मिस्र देश में तुम पर क्या बीत रही है। मैंने यह निर्णय किया है, मैं तुम्हें मिस्र की दास्ता से निकालकर कनानियों, हित्तियों, अमोरियों, परिज्जियों, हिब्बियों और यबूसियों के देश ले जाऊंगा, जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती हैं। वे तुम्हारी बात मानेंगे और तुम इज़राइल के नेताओं के साथ मिस्र के राजा के पास जाओगे और उससे यह कहोगे, प्रभु इब्रानियों का ईश्वर हमें दिखाई दिया। हमें मरुभूमि में 3 दिन की यात्रा करने दीजिए, जिससे हम अपने प्रभु ईश्वर को बलि चढ़ाएं। मैं जानता हूँ कि जब तक मिस्र के राजा को विवश नहीं किया जाएगा, वह तुम लोगों को नहीं जाने देगा। इसलिए मैं अपना भुजबल प्रदर्शित करूँगा और विविध चमत्कार दिखाकर मिस्रियों को संतप्त करूँगा। इनके बाद वह तुम लोगों को जाने देगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु को धन्यवाद दो, उसका नाम धन्य कहो। राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो, उसके अपूर्व कार्य, उसके चमत्कार तथा उसके निर्णय याद रखो। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। वह सदा अपना विधान याद करता है, हजारों पीढ़ियों के लिए अपनी प्रतिज्ञाएं, इब्राहिम के लिए ठहराया हुआ विधान, इसहाक के सामने खाई हुई शपथ। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। उसने अपनी प्रजा की संख्या बढ़ाई और उसे उसके शत्रुओं से अधिक शक्तिशाली बनाया। उसने मिस्रियों का हृदय बदल दिया और वे इज़राइलियों से बैर करने तथा उनके साथ छल कपट करने लगे। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। तब उसने अपने सेवक मूसा को और अपने कृपा पात्र हारून को भेजा। इन दोनों ने मिस्रियों में प्रभु के चमत्कार दिखाए और हाम के देश में अपूर्व कार्य संपन्न किए। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। जय घोष। आलेलुया। प्रभु कहते हैं, थके मंदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने कहा, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें एक खुला निमंत्रण देते हैं, एक बड़ा सा ऑफर हमारे सामने रखते हैं। जो भी थके मांदे और बोझ से दबे हुए हैं, वे सब के सब उनके पास जाएं,
वो हमें विश्राम देंगे। वैसे देखा जाए तो प्रभु यीशु का मनुष्य अवतार का मतलब ही यही था। इसी उद्देश्य को लेकर जब ईश्वर ने देखा कि मनुष्य बहुत तकलीफों से गुजर रहा है धरती पर, और उनकी तकलीफों को, उनकी मुश्किलों को दूर करना है, कम करना है, यही उद्देश्य को लेकर प्रभु यीशु धरती पर चले आए। और उन्होंने देखा अपने कार्यकाल में ऐसे बहुत सारे लोग उन्होंने देखा उनके सामने जो बहुत बड़े दुख तकलीफों से गुजर रहे हैं। उनका जीवन बड़े तनावपूर्ण है, उनके जीवन में शांति का नामो निशान नहीं है। तो ऐसे लोगों को देखकर प्रभु को तरस हो जाता है और उन्हें आमंत्रित करते हैं उनके पास आने के लिए। उनके सामने एक खुला ऑफर देते हैं, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति प्रदान करूंगा। अब प्रभु का ये ऑफर जो है, जैसे कोई एड्स में वगैरह जब खुले ऑफर आ जाते हैं, नीचे लिखा रहता है छोटे अक्षरों में कंडीशन सप्लाई, शर्तें लागू। तो यहाँ प्रभु के इस ऑफर में भी एक शर्त छिपा हुआ है। प्रभु कहते हैं मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। अब जुआ क्या है? जुआ दो बैलों के या फिर गधों के कंधों पर रखे जाते हैं, ये हल चलाने के लिए या फिर कोई बैलगाड़ी चलाने के लिए। तो ये दो बैल एक साथ खींचते हैं तो भार जो है वो आधा आधा हो जाता है। तो प्रभु कहते हैं तुम्हारा जितना भी भार है वो मेरे साथ, तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए मैं तैयार हूं। हम एक तरफ तुम हो जाओ, एक तरफ मैं। इस प्रकार मैं तुम्हारे बोझ को आधा कर दूंगा। प्रभु कभी ऐसा नहीं करते कि तुम्हारा बोझ सारे के सारे मेरे पास दे दो और तुम फुर्सत से बैठ जाओ। नो, हमको अपनी तकलीफों को झेलना जरूर है, लेकिन प्रभु हमारी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार है। 50-50 हमारी बोझ को आधा करने के लिए प्रभु हमेशा तैयार है। यह है प्रभु का ऑफर। और एक और बात इस जुए वाली बात में छिपी हुई है, वो ये है कि इसका एक सामाजिक दृष्टिकोण भी है। ये केवल प्रभु और हमारे बीच आदान प्रदान की बात नहीं है, हमारे अपनों के बीच भी, हमारे पड़ोसी है, हमारे सगे संबंधी है, उनके साथ भी हम इस प्रकार का ये जुए वाले पार्टनरशिप अपनाना चाहिए। जब सामने वाला दुख तकलीफ में है, मुश्किलों में है, तनाव में है, उसके मुश्किलों को दूर करने के लिए मुझे उसका दुख शेयर करना चाहिए, जैसे मैं अपना दुख उसके साथ शेयर करता हूँ। कहते हैं ना, जब दुख बांटे जाते हैं तो आधा हो जाता है, और सुख जब बांटा जाता है तो वो दुगना हो जाता है। तो प्रभु के इस आमंत्रण को आइए हम गंभीरता से ले। जो भी तकलीफ़ें हमारे सामने हैं, किसी भी प्रकार की तनाव की स्थिति हमारे सामने है, हमें लग रहा है कि आगे बढ़ना मुश्किल है, हम ज़रूर प्रभु के पास जाएं, प्रभु से कहें कि मेरे जुआ आप शेयर करें, मेरी तकलीफ़ों को आप हल्का करें, और आपकी सहायता से, आपके समर्थन से मैं बिल्कुल एक सुखमय जीवन बिताते हुए आपका अच्छा अनुयायी बन के आगे बढ़ पाऊँ। शरण तेरी आया नाथ, शरण तेरी आया नाथ, लेके अपने दिल के तार
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के चढ़ावे पर कृपा दृष्टि डाल और उसकी प्रार्थना सुन। जो विश्वासी इसे ग्रहण करें वे अधिकाधिक पवित्र होते जाएं। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे पूज्य पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा वो जल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का गुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे उन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे। यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। उन्हीं की आज्ञा से हम यूखरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रीस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों, संत बोनावेंचर और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करें। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को, वे जहां कहीं भी हों, अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सब को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सुधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है।
आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा अच्छी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरा उपहार ग्रहण किया है। हमारी प्रार्थना है कि इस संस्कार में सहभागिता द्वारा हमारे हृदयों में मुक्ति का फल निरंतर बढ़ता जाए। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले ख्रीस्त के प्रेम में आगे बढ़े। ईश्वर को धन्यवाद। हे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बारंबार, कैसे करूं मैं धन्यवाद। उपकार मिले प्रभु हजार, तुमको धन्यवाद कहते प्रभु। कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी। काबिल में ना था कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमको धन्यवाद कहते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आभारी दिल से